औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मुदासिफ शाह। नाज़रीन, आज का मौजू है ज़कावत हिस्स। आज हम बात करेंगे ज़कावत हिस्स किसको कहते हैं, इसकी क्या वजह है कि जो मर्द हज़रात हैं वो ज़कावत हिस्स का शिकार हो जाते हैं। ज़कावत हिस्स और सूरत अंज़ार में क्या फ़र्क है। नाज़रीन, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं ज़कावत हिस्स की क्या अलामत है और ये क्यों हो जाती है, सूरत अंज़ार किसको कहते हैं। अक्सर दोस्तों को तो ये पता ही नहीं होता कि हमें मर्ज़ कौन सा है, सिवाय इत्नाम और जरियान के। ज़कावत की पहचान का नहीं पता होता, सूरत अंज़ार की पहचान का नहीं पता होता। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ज़कावत किसको कहते हैं और सूरत अंज़ार किसको कहते हैं, इनमें क्या फ़र्क है, और इसके लिए आज आपको बेहतरीन एक नुस्खा बताऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। नाज़रीन, आजकल हर मर्द तकरीबन हर नौजवान जो है वो ज़कावत का शिकार है। ज़कावत का शिकार क्यों है? जवानी में कदम रखते ही बच्चा जो है वो बुश्त जनी की तरफ मायल हो जाता है, या गलत दोस्तों की सोबत में बैठना शुरू कर देता है, या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल शुरू कर देता है। जंक फूड, फास्ट फूड वगैरह, गर्म अशिया, तली चीज़ें जो है वो गलत ख्यालात, या मतलब दोस्तियाँ, लड़कियों से गर्लफ्रेंड से दोस्ती लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ें जो है ये ज़कावत का सबब बनती हैं। अब मैं आपको इसकी पहचान बता देता हूँ ज़कावत का मतलब क्या है। दरअसल ज़कावत जो है हिस्स की तेज़ी को कहते हैं, हसासियत की तेज़ी को कहते हैं। अब उज़्व तनासर जो है इसकी हसासियत जब तेज़ हो जाती है उस वक्त जो है मनी का खारिज होना शुरू हो जाता है। ज़कावत कैसे तेज़ हो जाती है? मुश्त जनी की वजह से, या कसरत जमा की वजह से, या मतलब कि मनी के कतरे गिरना शुरू हो जाते हैं। जब उस तनासर में हसासियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, फिर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि थोड़ी सी रगड़ लगने से या थोड़ा सा सहलाने से इंतशार के साथ ही फ़ौरन मनी खारिज हो जाती है। या बाद ऐसे होता है अगर आप मिलाप करना चाह रहे हैं तो मिलाप करने से पहले अगर थोड़ी सी रगड़ लग गई है या हाथ लग गया है या थोड़ा सा सहला दिया है तो फ़ौरन मनी खारिज हो जाएगी और जो है इंतशार ख़त्म हो जाएगा, इजेक्शन ख़त्म हो जाएगी और बंदा जो है औरत से मिलाप नहीं कर सकता, औरत से मिलाप करने के काबिल नहीं रहता। हसासियत तेज़ होने की वजह से बंदा जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होता है और औरत पर काबिल नहीं रह सकता, औरत से हम बिस्तरी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से फिर घरेलू मसाइल पैदा हो जाते हैं। औरत जो है वो उसकी तस्कीन नहीं हो सकती, मर्द खुद अपनी तस्कीन नहीं कर सकता, तो ये सूरत बन जाती है। इसको कहते हैं ज़कावत। ज़कावत मर्दों में बहुत ज़्यादा बीमारी फैल चुकी है और जो इसका मरीज़ है उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होता, उसको इस चीज़ का पता नहीं होता कि एक्चुअल में उसको मर्ज़ क्या है। वो यही कहता है जी टाइमिंग नहीं है, टाइम लगता जी, जल्दी फारिग हो जाती है। एक्चुअल में उसको ये पता नहीं होता कि उसको मर्ज़ क्या है। जब उसको मर्ज़ का नहीं पता होगा तो वो हकीकत क्या बताएगा, वो हकीम को क्या बताएगा कि उसको मसला क्या है। ये फिर हकीम की दनाई है, हकीम की जो है वो एक तशखीस है, वो अगर तशखीस कर लेता है, वो पहचान कर लेता है कि इस मरीज़ को कौन सा मर्ज़ है। तो नाज़रीन, उसकी तरफ चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ में बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। नुस्खे की तरफ चलते हैं, नुस्खे के अज्जा नोट कर लें। जी दोस्तों, हम नुस्खे की तरफ आ चुके हैं। ये नुस्खा ज़कावत हिस्स के बारे में है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ज़कावत हिस्स की कई वजूहात हो सकती हैं और ज़कावत हिस्स किसको कहते हैं। नाज़रीन, ज़कावत हिस्स की जो वजूहात हैं वो ये है कि फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, गर्म अशिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सेक्सी ख्यालात वगैरह, या किसी गर्लफ्रेंड से बातें वगैरह करना, या मुश्त ज़नी, अगलाम बाजी, इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हैं ज़कावत हिस्स की वजूहात बनती हैं। नाज़रीन, उसका आप नोट कर लें। मगज़ रीठा आपने लेना है, ये रीठा है, ये छिलके समेत रीठा है। आपने इसमें से मगज़ निकालना है, इसके अंदर काली सी गिरी होती है, आपने वो निकाल लेनी है। और ये है काफूर, ये काफूर आपने लेना है, पाउडर काफूर का लेना है। काफूर का पाउडर आपने लेना है 25 ग्राम और मगज़ रीठा जो है ये आपने 50 ग्राम लेना है। अब आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है। काफूर को ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो वैसे ही जो है पाउडर सा होता है, ये इसकी डलियाँ सी होती हैं, ये ऐसे ही होती हैं। मगर आपने जो मगज़ रीठा है इसको आपने ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करके आपने इन दोनों को फिर इकट्ठा जो कूटेंगे तो ये मोम सी बन जाएगी। अब आपने इसकी नखूदी गोलियाँ बना लेनी है। नखूदी गोलियाँ बनाकर आप इसको खुश कर लें और अपने पास महफूज कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका बहुत ही आसान है। एक गोली आपने सुबह और एक गोली आपने शाम को ताज़े पानी के साथ इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप ये 2 हफ्ते नुस्खा बनाकर इस्तेमाल करें। 2 हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ज़कावत इसका मसला, जितनी भी पुरानी ज़कावत इसका मसला है, ज़कावत इसका मसला ठीक हो जाएगा। अगर आपको मन्नी का मसला है, आपकी मन्नी पतली है,
یا سوزاک کا مسئلہ ہے یا ٹائمے کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ویڈیوز آلریڈی ہمارے چینل پر موجود ہیں. آپ ہمارا چینل وزٹ کریں، وہاں پہ جا کے آپ اپنی مرض کے مطابق نسخہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں وجوہات، علامات اور ساری تفصیل، مکمل تفصیل، ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے. آپ وہ ویڈیو وہاں کے جا کر دیکھ سکتے ہیں. ناظرین یہ نسخہ صرف ذکاوت اس کے بارے میں ہے. ذکاوت اس کا جتنا پرانا مسئلہ ہوگا تو انشاءاللہ اس نسخے کے استعمال سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ناظرین نسخہ بنا کر استعمال کریں، بہت ہی آسان ہے، سستا ترین نسخہ ہے. میرے خیال میں آپ کو کوئی بھی بندہ اتنا سستا نسخہ نہیں بتائے گا. بنا کر استعمال کریں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اس کا کتنا رزلٹ ملا ہے. اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.